आपको एनसीईआरटी की रीडिंग मारनी है, एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ना है और उसी को बार बार रिवाइज करना है। एनसीईआरटी पढ़ने से पहले लेक्चर जरूर लेने। तो अब सवाल आता है कि कौन से टीचर के लेक्चर ले। तो इनऑर्गेनिक के लिए बेसिकली आपको एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन सॉल्व करने। आपको एनसीईआरटी से बाहर जाके उसके एनसीईआरटी के बाहर के कोई भी क्वेश्चन लगाने की नीड नहीं है। सो हेलो गाइस, माई सेल्फ नवांश तिवारी, ए थर्ड ईयर एमबीए स्टूडेंट, और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हाउ टू डील विथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो बेसिकली हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, कैसे रिवाइज करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कौन से टीचर से मैंने इनऑर्गेनिक पढ़ी थी जिससे आप भी पढ़ सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि बहुत सारे बच्चों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रेंड्स और थ्योरेटिकल पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। पर ऐसा है कि ये एक बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए आपको इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो अब बात करते हैं कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी कैसे है। तो सबसे पहले आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक चैप्टर्स हैं उनको कवर करना है, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रेडॉक्स रिएक्शन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन चैप्टर्स को, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर्स हैं, तो इनको आपको कंप्लीट करना है। और इन चैप्टर्स में ज़्यादा थ्योरी नहीं है, थोड़े बहुत फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसके लिए आपको पहले लेक्चर्स लेने हैं टीचर के और उनके साथ नोट्स बनाना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि इन चैप्टर्स के लिए आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, पर फिर भी अगर आपका मन है तो आप एक रीडिंग दे सकते हैं। हाँ, आपको डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी की, कि एक एक लाइन अंडरस्टैंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको टीचर के लेक्चर लेने और उनके नोट्स लगाने हैं, क्योंकि मेनली आपको कॉन्सेप्ट पे या फिर फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है जो कि टीचर्स के नोट्स में होते ही हैं। तो इसके बाद जो आपके चैप्टर बचे हैं वो हैं डीएनएफ ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, यानी बेसिकली ब्लॉक केमिस्ट्री। तो ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी की रीडिंग मारनी ही है, एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ना है और उसी को बार बार रिवाइज करना है। पर ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी पे जंप कर जाना है इन चैप्टर्स के लिए। पहले आपको लेक्चर लेने हैं और उसके बाद जाके एनसीईआरटी रीड करनी है और मल्टीपल टाइम आपको एनसीईआरटी से ही रिवाइज करना है। तो जैसा कि मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि आपको इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़ने से पहले लेक्चर जरूर लेने। तो अब सवाल आता है कि कौन से टीचर के लेक्चर लें। तो अकॉर्डिंग टू मी, जिन सर से मैंने पढ़ा था और मुझे बहुत अच्छे से समझ आई थी इनऑर्गेनिक, वो हैं मोहित दादीज सर फ्रॉम फिजिक्स वाला, और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप उनसे इनऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है इनऑर्गेनिक के लिए। तो इनऑर्गेनिक के लिए बेसिकली आपको एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन सॉल्व करने। आपको एनसीईआरटी से बाहर जाके उसके एनसीईआरटी के बाहर के कोई भी क्वेश्चन लगाने की नीड नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप या तो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगा सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास कोई एनसीईआरटी बेस्ड मॉड्यूल है वो लगा सकते हो। अगर आपके पास वो नहीं है तो नीट एग्जाम्पलर बहुत अच्छी बुक है, उससे भी आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। और उसके अलावा आपको पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं। तो इतना आपको क्वेश्चंस के लिए करना है। उसके अलावा जब भी आप टेस्ट देने जाओ, और उसमें क्योंकि मेजरली टेस्ट में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं इनऑर्गेनिक के, तो वो क्वेश्चंस आपको जरूर सॉल्व करने हैं। और अगर कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं होता है या आपको कुछ नया मिला है तो उसको एनसीईआरटी में जाके हाईलाइट जरूर करके आना है, ताकि जब भी आप रिवाइज करोगे तो आपको वो दिखेगा कि हाँ भाई, ये मेरा क्वेश्चन कभी गलत हुआ था या ये पॉइंट मैंने मिस कर रखा है पहले भी, तो आप उसको ढंग से याद कर सकते हो। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब इनऑर्गेनिक को रिवाइज कैसे करना है। तो इनऑर्गेनिक को रिवाइज करने के लिए अगर आपके पास जो बेसिक चैप्टर्स हैं, तो बेसिक चैप्टर्स के आपको नोट्स रिवाइज करने हैं पहले, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये एक बेसिक तरीका रहेगा। और ब्लॉक केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस के लिए आपको मल्टीपल रीडिंग मारनी है एनसीईआरटी की। यही एक तरीका है इनऑर्गेनिक को रिवाइज का। और हाँ, इनऑर्गेनिक बहुत वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, आपको बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा और एनसीईआरटी की रीडिंग मारनी ही पड़ेगी। एक और तरीका है जो मैंने यूज नहीं किया था पर मेरे दोस्तों ने यूज किया था, कि वो जब एक इनऑर्गेनिक के ब्लॉक केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स पढ़ लेते थे तो उसके बाद में वो अपनी एक खुद की रिकॉर्ड कर लेते थे, 20 मिनट की, 25 मिनट की, किसी भी एक चैप्टर की। और जब भी उनका मन नहीं होता था पढ़ने का, तब वो उस रिकॉर्डिंग को सुन लेते थे, ताकि उनका एक तरीके से रिवीजन हो सके। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो आप ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या हमें इनऑर्गेनिक के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको इनऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट्स की कोई नीड नहीं है। पर हाँ, आप ऐसे कर सकते हो कि जो एक्सेप्शंस होते हैं या फिर कुछ ट्रेंड्स होते हैं जो आप जल्दी भूल जाते हो, उनको एक स्टिकी नोट्स पे लगा के वॉल पे लगा सकते हो, ताकि आप जब भी उसको देखो तो आपको वो रिवाइज हो सके। बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको उसके लिए कोई शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। हाँ, एनसीईआरटी को रिवाइज करना है, बहुत बार रीडिंग मारनी है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ कैसे डील करना है। तो आपको सबसे पहले लेक्चर्स लेने और साथ ही साथ नोट्स बनाने। लेक्चर जैसे कि मैंने बताया कि आप एमडी सर, मोहित सर फिजिक्स वाला के जो हैं उनके लेक्चर्स ले सकते हैं। उसके बाद लेक्चर लेने के बाद आपको पढ़नी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की आपको एक अच्छी रीडिंग मार लेनी है। उसके बाद जाके आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने,
इस तरह से आपका एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक बार चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो आपको फिर अगले चैप्टर पे जाना है और पुराने चैप्टर का रिवीजन करते रहना है। और जब भी आप कोई क्वेश्चन लगाओ या टेस्ट से दो, जो आपको नए क्वेश्चंस मिलते हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, तो उसको आके आपको एनसीईआरटी में हाईलाइट जरूर करना है। बस इसी बेसिक पैटर्न से आपको चलना है, तो आपको आपकी इनऑर्गेनिक बहुत सिंपल हो जाएगी और आपके लिए स्ट्रांग हो जाएगी। तो लास्टली मैं बात करने वाला हूँ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के बारे में। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पहली बात तो ये सबसे लास्ट में कराते हैं, दूसरी बात इसमें बहुत सारा है पढ़ने को और क्वेश्चन इसमें से 1 या 2 ही आते हैं। पर ट्रेंड ये है कि हर साल इससे क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, आपको इन चैप्टर्स को इग्नोर नहीं करना है। तो जब भी आपको ये चैप्टर पढ़ाएं तो आपको हर दिन एक ग्रुप ऑफ कैटायन या एक ग्रुप ऑफ एनायन कंप्लीट करना ही है। अगर आप इसको बैकलॉग में रखोगे या आप इसको इग्नोर करोगे तो ये बाद में एक बर्डन बनेगा, और अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है और आपका हो जाता है तो वो आपके लिए एक तरह से बेनिफिट ही करेगा। तो आपको इन चैप्टर्स को इग्नोर नहीं करना है, आपको एक बार रीडिंग देनी है और एक बार पढ़ना जरूर है। तो बस यार इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, या आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं वो भी आप कमेंट्स में बता देना। टिल देन बाय।